रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 86 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 26/9/2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस पाली को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप कर दूंगा, उनके लिए मैं प्रॉपर अलग से क्लास स्टार्ट है करने जा रहा हूँ। उन क्लासों को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के साथ शुरुआत होती है और 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि महिला दिवस 2022 के मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो बताओ क्या थी 2022 की महिला दिवस की थीम। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो थीम थी वो थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार की एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। तो बताओ कौन सा सांकेतिक शब्द करता है। 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये करता है संघवाद, यानी 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। परख नली बी में नीला रंग नहीं दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। तो परख नली बी में नीला रंग क्यों नहीं दिख रहा है, इसकी आपको पहचान करना है। देख लीजिएगा, चित्र का अध्ययन कर लीजिएगा और 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देखो सारे प्रश्न इसमें मिस हैं, इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर पिछली क्लास हमारी देख चुके होगे 85 तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। 20वें नंबर का प्रश्न है कि न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो बताओ इनमें से कौन होता है न्याय पंचायत का प्रमुख है। तो ये होता है सरपंच। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नियमनीकरण दिशा निर्देशन 2022 के प्रारूप के अनुसार किसी बाल कलाकार को अनुबंधित करते हुए मनोरंजन उद्योग में बच्चों के नियोजन हेतु निर्माताओं को इनमें से किस जिला प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित होती है। तो ये अनुमति किससे लेनी होती है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलिएगा प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कर देना। 27वें नंबर का प्रश्न है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डॉट डॉट पर होने पर ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कितने कोण पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 90 डिग्री पर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि दिल्ली दरबार में डॉट डॉट में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो बताओ कब हुआ था दिल्ली दरबार। 31 का आंसर आपको देना है। 31 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हो रहा है। तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 32 है कि भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भूभाग क्षेत्र का 2.4% है और यह देश विश्व का डॉट डॉट सबसे बड़ा देश है। तो आपको बताना है कि भारत विश्व में कौन से नंबर पर देश आता है क्षेत्रफल के मामले में। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 7वें नंबर पर आता है। 32 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि पश्चिमी तटीय मैदान डॉट डॉट तटीय मैदानों के उदाहरण है। तो ये कैसे मैदानों के उदाहरण 33 का आंसर आपको देना है। 33 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण 33 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि ब्राजील में 10 मीटर आकार का एक स्टेटिलक्ट पाया जाता है। यदि इस स्टेटिलक्ट को किसी अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण का मुख्य फोकस डॉट डॉट पर होगा। तो बताओ कहाँ पर होगा इसका मुख्य फोकस। 37 का आंसर आपको देना है। तो ये होगा -15 मीटर पर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। तो बताओ कौन सा जुड़ा हुआ है। 38 का आंसर आपको देना है। तो ईसा मसीह के जो जन्म स्थान से जो जुड़ा हुआ है वो बेथलेहम जुड़ा हुआ है। 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण उन्मूलन छूट परिवर्तन या विनिमय के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो ये कौन सा करता है। 41 का आंसर आपको बताना है। 41 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये करता है वित्त विधेयक। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 आ जाता है आपके सामने कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो बताओ कौन सा कार्य नहीं करता है। 43 का आंसर आपको बताना है। 43 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जाइलम तंतु होगा जो कार्य नहीं करता है। 43 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ अविलेय है ये आपको बताना। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये हो रहे हैं। तो इनमें से जो अविलेय पदार्थ हो जाएगा इस अभिक्रिया में वो हो जाएगा BaBr2 यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने की बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव को समाप्ति को दर्शाता है। तो किसे दर्शाता है ये बीटिंग द रिट्रीट। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये गणतंत्र दिवस को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो इनमें से कौन सत्य है। 46 का आंसर आपको बताना है। 46 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा के संबंध में सत्य कथन हो जाता है। 46 का वो हो जाता है पहला ऑप्शन यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 49 है कि डॉट डॉट की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो बताओ कौन सी क्रिया से होता है सल्फाइड आयन का निर्माण। 49 का आंसर आपको देना है। 49 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि डॉट डॉट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 51 का आंसर आपको देना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि अब तक आप लोगों ने कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल का भी सपोर्ट है बनाए रखिएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस अधिकता को क्या कहते हैं। 58 का आंसर आपको देना है। तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को डॉट डॉट संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य में जोड़ा गया था। तो उसे कौन संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 59 का आंसर आपको देना है। तो ये
42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 59 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो बताओ क्यों होते हैं। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन यौगिक के विद्युत कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। 60 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि डॉट डॉट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विद्युत डायनेमो। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने, ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना, इस वर्षा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस वर्षा को क्या कहते हैं? 65 का आंसर आपको बताना है। 65 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस वर्षा को आम्र वर्षा या मैंग्रोव वर्षा कहा जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भारत के प्रथम श्रम मंत्री। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम था जगजीवन राम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 66 का। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? तो बताओ कौन सा प्रमुख घटक है? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीथेन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 69, पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं ये प्रांकुर। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाए जाते हैं बीज में। 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आधुनिक आवर्त के बारे में आपको सत्य कथन छांटना है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनमें से जो सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 आ जाता है आपके सामने, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो चलिएगा बताते हैं पृथक्करण का क्या अभिप्राय है। 71 के ऑप्शन आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप लोग इसके राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 71 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। यानी 71 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा निरूपण करता है? तो ये कौन सा करता है? 74 का आंसर आपको देना है। 74 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। देखो, क्योंकि ये देखो स्कैन करा हुआ है तो इसलिए आपको नीला और लाल समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको 74 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है चित्र बी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थित होते हैं। तो ये किस में उपस्थित होते हैं? 75 का आंसर आपको देना है। 75 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये आत्र रस में उपस्थित होते हैं। 75 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि इसरो ने EOS-04 INS-2DD और INSEPS-1 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किए थे? तो बताइए उपग्रह कब लॉन्च हुए थे? 76 का राइट आंसर आपको देना है। तो इस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया गया था। 76 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने।
पेन संख्या 79 की प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉट डॉट तापमान द्वारा तैयार किया जाता है। तो कितने तापमान पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है? 79 का आंसर आपको देना है। तो ये जिप्सम के 373 केल्विन पर तैयार होता है। 79 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 80 आपके सामने किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डॉट डॉट होगी। तो कैसी होगी ग्राफ की आकृति? 80 का आंसर आपको देना है। तो ग्राफ की आकृति रैखिक होगी। 80 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करते चलना है कि अब तक आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। 85 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था? तो कौन पाया गया था? 85 का आंसर आपको देना है। 85 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये XI पाया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 89 आपके सामने डॉबे राइनर के तर्क के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? तो बताओ कौन स्थित हो सकता है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो स्ट्रासियम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर का। 90 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई को क्या प्रभाव हुआ था? तो बताओ क्या प्रभाव हुआ था? 90 का आंसर आपको देना है। 90 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका ये प्रभाव हुआ था कि इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 92 की हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 कर दी है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? तो बताओ इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी पहले ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे किशोर गर्भावस्था में कमी आएगी। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है पेन संख्या कौन सा आता है? पेन संख्या 96 की नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई थी? बताओ ये कब जारी की गई थी? 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागर विमान मंत्रालय द्वारा जो पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी हुई थी ये 2022 में की गई थी। 96 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 97 आपके सामने की जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो बताओ कौन है? तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो है झूलन गोस्वामी। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेन संख्या 98 की डॉट डॉट में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो किस में वृद्धि होती है? 98 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा में। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 99 आपके सामने की भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है पहली भारतीय भाषा? तो ये हो जाएगी तमिल। 99 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 100 है आपके सामने कि भारत सरकार के इस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की है। तो बताओ किसने कहाँ मतलब कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई है? 100 का आंसर आपको देना है। 100 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये घोषणा की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।